हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए है। तो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है, सैम्पल पेपर है जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। साथ ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर कैसे होंगे, हिंट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी, तो यहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न आपका रहने वाला है पेपर में। तो यहाँ से आप जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ये क्या है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है और यदि जो है एंगल A 4x, एंगल B 3y, एंगल C 2x, एंगल D 15y है तो इसका आंसर क्या होगा। x और y का मान बताना है। तो x का मान यहाँ पर निकल कर आएगा 30 डिग्री और y का रहेगा 10 डिग्री। इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें बहुपद नहीं है। तो सी जो है ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बाकी तो देखिए जो है क्या है, ये बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर -8 का मान जो है वो आपको बताना है। तो इसका मान निकल के आएगा 7 रेज़ टू द पावर -3। क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c 0 के रूप में होता है जहाँ पर क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ab का मध्य बिंदु c है तथा cb का मध्य बिंदु d है तो ac + 2cd इज इक्वल टू ab आपका आंसर यहाँ से निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से बहुपद का 1 शून्यक 2 है। ठीक है, 1 शून्यक 2 है तो इसका हो जाएगा बी आंसर x - 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ए बी बी सी के इक्वल है तो एंगल ए का मान निकालना है। एंगल ए का मान हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज होता है। तो कैसा चतुर्भुज होता है, समलंब। तो बच्चे आपने जो है सारा सिलेबस बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आपके जो आंसर हैं वो जो है मार्क किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आंसर देख सकते हो। क्लियर, तो इस एक तरह से प्रैक्टिस पेपर है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी के बीच क्या संबंध है। तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो बड़ा कोण कौन सा होगा। तो बड़ा कोण कौन सा होगा, 108 108 डिग्री का। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद है 2r व्यास वाले गोले का आयतन निकालना है। तो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक ठोस की डैश विमाएँ होती हैं। तो कितनी विमाएँ होती हैं, एक ठोस की 3 विमाएँ होती हैं। नेक्स्ट है 1 और -2 की समीकरण का एक हल है। तो 1 और -2 जो है पहले ए का हल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दंड आलेख को दर्शाता है। तो ए जो है वो दंड आलेख को दर्शाता है, बाकी दंड आलेख को नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है ये यहाँ से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सॉलिड की कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन सा बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ए वाला करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3√4 एंड इंटू 316 का मान क्या है। तो उसका मान क्या है, इसका मान हो जाएगा C 4 आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न, एक अंक का है। 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को तर्क द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोड ABCD से चुनकर दीजिए। अभिकथन A और तर्क R दोनों सही हैं और तर्क R अभिकथन का सही व्याख्या करता है। अभिकथन A और तर्क R दोनों सही हैं परंतु ये आपको देखना है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर है ABCD एक वर्ग है, विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AOB का माप 90 डिग्री है। तो एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसका कारण है या नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये जो है दोनों ही ठीक हैं और ये इसका क्या है, इसका प्रॉपर रीज़न भी है, कारण भी है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 6 सेंटीमीटर, 11, 23 सेंटीमीटर है तो एस का मान 40 सेंटीमीटर है। तो इसका रीजन क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि अभिकथन जो है वो क्या है, यहाँ पे अभिकथन गलत है और जो तर्क है वो क्या है, सही है। उसके बाद खंड ख में दिया गया है, इस खंड में अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो सबसे पहला आंसर आपका 21 का गुणनखंड इसके आपको बनाने हैं। दोनों क्वेश्चन साथ साथ देखेंगे बच्चों, तो आप अपनी कॉपी में इनको लिखते जाइए। ठीक है, यहाँ से फिर आप जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हो। तो इसमें आ जाएगा उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 102 इंटू 98 का मान जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 21 का आंसर जो है ये हो जाएगा x² + 7x + 12। ठीक है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे और इस तरह से फैक्टर बना के और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 3 और x + 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये 21 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको 108 और 98 का मान ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 108 इंटू 98 है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे इसको तोड़ लिया। 98 को हम 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 और 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a + b a - b, तो a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला ये हो गया और इस तरह से हमने इसको खोल लिया और यह आंसर आ जाएगा आपका 9996। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड की परिभाषा उदाहरण सही देनी है। तो बहुत ही आसान सा डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा और उदाहरण दे दीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित तालिका का आयत चित्र बनाइए। तो आपको देखिए वर्ग दिया गया है, बारंबारता दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से ये जो है इस तरह से बारंबारता जो है वो आप ऐसे स्केल बना के और ऐसे बना देंगे। तो बहुत ही आसान है, तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 8 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 64 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की आपको क्या निकालनी है, शंकु की आपको ऊंचाई जो है वो बतानी है। तो यहाँ पे शंकु का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई r² h। वॉल्यूम आपको 64 पाई और 1/3 पाई r² h यहाँ पे निकालना है हमें। तो h इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। तो इसमें h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके और में दिया गया है, 2 गोलों का आयतनों का अनुपात 64:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 गोले जो हैं उनके आयतन कितने हैं, 64 और 125, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो इसको हम करेंगे। तो देखिए V1 और V2 हमें इस तरह से रेशो दिया गया है। तो 4/3 पाई r³ इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका रेशो हमारे पास कितना आ गया, इसको हम जो है इसको 64 को हम 4 की क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका R1 और R2 कितना आ गया, ये बाकी सारा कट जाएगा तो 4/5 आ गया, यानी S1 S2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16/25 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 4 आएगी। पहले इसका 19 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से आपको देखना है ABCD, बी का आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अभी सॉल्यूशन बताया वो सॉल्यूशन इंग्लिश और मीडियम दोनों के लिए है। तो इस तरह से इसके फैक्टर करने हैं, सूटेबल आइडेंटिटी के साथ इसकी वैल्यू एड करनी है, हिस्टोग्राम बनाना है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो हाइट निकालनी है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया का रेशो जो है वो आपको निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं का माप 13 सेंटीमीटर और आधार की माप जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो इसमें s की वैल्यू जो है इस तरह से पुट कर देंगे। s की वैल्यू आ गई 25, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे समद्विबाहु है तो इसमें आ जाएगा आपका s, s - a, s - b, s - c। तो s हमारा कितना निकल के आया है, 25, 25 - 13, 25 - 13, इस तरह से सारी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद दिया गया है खंड ग। इस खंड में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक है, 3 अंक है। तो 26वां जो प्रश्न है इसमें देखिए 2x + y - x = 6 के 3 हल जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें आप इसके कोई भी 3 सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सरल करना है। इसको कंप्लीट को आपको क्या करना है, सरल करना है और इसके अंदर आपको k का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम साथ साथ करेंगे।
तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू दी गई है, ए का मान हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट को, तो ये आएगा। उसके बाद बी जो दिया गया है वो ये हो जाएगा, ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका -16b³। ठीक है। के बाद जो बच्चों क्वेश्चन और में दिया गया है, तो जो क्वेश्चन और में है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पुट x-1 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ अब यहाँ से जो आपके पास समीकरण दिया गया है उसमें सारी वैल्यूज पुट कीजिए और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए सी से ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। ठीक है। दर्शाइए कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी और बी, ठीक है, ये वाला, और एंगल सी क्यू डी, सी क्यू और डी, ठीक है, ये वाला, ये दोनों जो है इस तरह से इक्वल हैं। तो अब इसमें आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और दूसरी जो है ए पी बी और सी क्यू डी में दोनों ही जो है 90 डिग्री गिवन है, तो ए बी सी डी क्या है, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी हो जाएगा। और इस तरह से जो है इसमें आप प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसमें आप जो करेक्ट फिगर है वो बना सकते हो, इजी है। 29वां क्वेश्चन है, 2/9 और 3/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं याद करनी है। ये भी बहुत आसान है बच्चों, आप कर सकते हो आसानी से। इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक डॉक्टर किसी बीमारी के निदान के लिए दो तरीके सुझाते हैं, एक केवल दवाइयां लेकर और दूसरा योग के द्वारा। तो बारंबारता जो यहाँ पे आयु वर्ग दिया गया है, दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या, योग करने वाले मरीजों की संख्या दी गई है। बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख पर मरीजों की संख्या को निरूपित करना है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से दोनों ही इस तरह से दोनों के लिए ही आप आयु वर्ग करके और दोनों के लिए ही आप आसानी से आलेख जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि आपको दिया गया है पी एक्स दिया गया है, तो p1 और p-1 प्लस p2 का इस तरह का जो है क्या निकालना है, आपको इसका मान जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन करेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपको जो है इस तरह से लेना है और इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से सेकंड जो आइडेंटिटी है वो आपको लेनी है और इसको ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 25 का जो इंग्लिश मीडियम में है, आप इस यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, इनको हमने सॉल्व वो कर लिया है। 29 में रेशनल नंबर बताए हैं 2/9 एंड 3/7 के। यहाँ पे आप करेक्ट फिगर ड्रॉ कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन 31 का हम कर चुके हैं। उसके बाद है खंड घ दिया गया है। इस खंड में जो प्रश्न है वो सारे 5 नंबर के हैं। तो ए को हमने यदि ए ये दिया गया है, बी ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का हमें क्या निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें देखिए ए स्क्वायर ये दिया गया है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे। और इसका जब हमने इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकाला ये निकाला। उसी तरह हमने बी स्क्वायर जो दिया गया है हमने उसका भी सॉल्यूशन कर लिया। तो यहाँ से सॉल्यूशन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ए बी हमने इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से आप सॉल्व करके जो आंसर निकालोगे फाइनल वो 97 निकालोगे। बेटा यहाँ पे केवल मैं आपको डायरेक्ट केवल हिंट दे रही हूँ। सॉल्यूशन जो है वो आप खुद से ट्राई करोगे, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ए बी सी 70 डिग्री है, तो पी डी सी, एंगल डी पी सी और एंगल बी ई सी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी डी जो है क्या है, साइक्लिक है। और एंगल ए डी सी 110 हो जाएगा, बी सी डी 120 हो जाएगा, ए डी सी प्लस सी डी पी क्या है 180 लीनियर पेयर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एंगल पी सी डी क्या है 60 डिग्री और एंगल यहाँ पे डी सी पी हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, इस तरह से आपका आंसर जो है आ जाएगा। उसके बाद आपको और में दिया गया है यहाँ पे ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार हैं। एंगल ए बी जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, सी डी 24 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो इस तरह से इसमें आप इसका एक जो करेक्ट फिगर है वो बना लेंगे। उसके बाद इन एंगल ओ एफ सी, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो है आपका इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -34x माइनस 170 का इक्वल आ जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 5, ये कट जाएगा 5 से, और आर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना निकल आएगा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको यहाँ पर सत्यापित करना है। तो ये और ये दोनों आपको इक्वल करने हैं तथा उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके आपको इसका मान जो है वो बताना है। तो आप यहाँ से इसको जो है करेक्ट प्रूफ करोगे, माइनस इस तरह से, ठीक है, ये आ जाएगा, और -210 इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। देखिए, दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो सीधी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ 80 डिग्री है तो पी क्यू आर का मान आपको बताना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा भूमि कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सी डी जो है वो क्या है, एक लाइन है, एंड इस तरह से 180 डिग्री, 5 क्यू 100 डिग्री आ जाएगा। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20, पी इजिकल टू 3 क्यू, पी इजिकल टू क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, पी का वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। पी की वैल्यू आने के बाद 80 + 2 क्यू 4r, 80 + 40 डिग्री, ठीक है, ये 4r के इक्वल हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आएगी 30 डिग्री। तो इस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा भूमि कोण बराबर होते। तो आपको यहाँ पे इसको करेक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, करेक्ट प्रूफ आप इसको करोगे तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, a + b + 80 180, तो इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 40 डिग्री। इसके बाद आपकी b की वैल्यू आएगी 60, c की वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे, a + 80 तो कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। तो ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सेक्शन डी इंग्लिश मीडियम में है, तो आप यहाँ से इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है। उसके बाद ठीक है, तो ये जो है आपका सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा भूमि कोण जो है वो बराबर होते हैं। इसका बाकी पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। दी गई आकृति में रेखाएं एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका आंसर उस तरह से निकाल लेंगे। सी का मान हमें निकालना है, जो कि हमारा कितना निकला है, 120 डिग्री निकला है। खंड अड़ा में है, एक खंड में तीन प्रकरण आधारित प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंक का है, 4 अंक का है। तो इसको आप, एक आइसक्रीम वाला दो प्रकार से आइसक्रीम को परोसता है, या तो अर्धगार कटोरे में या शंकु में। शालिनी शंकु में आइसक्रीम खाती है, जबकि रागिनी अर्ध गोलाकार कटोरे में लेती है, जो आपको दिखाया गया है। इसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की है 3.5 और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शालिनी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। यदि दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और रागिनी को कितनी आइसक्रीम मिली ये बताना है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एल की वैल्यू है 12.5, ठीक है, सेकंड 137.5, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 πr³। तो इसको निकाल लेंगे, ये आ गया हमारा इसका कंप्लीट वॉल्यूम। उसके बाद हम इस तरह से सेकंड का निकालेंगे, 1/3 πr²h, 1/3 × 22/7 सॉल्व करेंगे, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। प्रीतम ने रंग बिरंगे त्रिभुजाकार टुकड़ों से पतंग बनाई। पतंग को आकार देने के लिए पतली लकड़ी की छड़ों का प्रयोग किया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों, एंड उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। त्रिभुजों की सर्वासंगतता के कोई दो नियम बताइए। यदि पी एंगल PSC है तो PAB का मान बताना है, और सिद्ध करो कि PAB जो है वो इसके इक्वल है PBQ के। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, यानी 2 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल P80 है। इस तरह से आपका ये PAB की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। सेकंड को AP = PB, और इस तरह से जब आप सोल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आपके सामने ये आ जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर ये आ जाएगा PC = PC, और इस तरह से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अरुण 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा में भाग ले रहा है। आयोजकों ने इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाया। अरुण ने बिंदु A से चलना प्रारंभ किया, और बिंदु B पर लोगों को हाइड्रेट रखने के लिए जल स्टेशन बनाया गया। बिंदु C पर क्या है, यहाँ पर बिंदु C पर यहाँ पर क्या है, एक बगीचा है, और अंततः अरुण बिंदु D पर अंकित अंतिम गंतव्य स्थान पर इस तरह से पहुंच जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बिंदु C के निर्देशांक लिखिए, बिंदु A की दूरी B से दूरी ज्ञात करनी है, और बिंदु D के निर्देशांक लिखने हैं, और x अक्ष पर
समक्ष दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अथवा बिंदु डी की दूरी बिंदु ए तथा एक्स वाई एक्स से ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 जो है सी, देखिए फर्स्ट का हो जाएगा 7-2, हमें दर्शाना था निर्देशांक। सेकंड का आंसर 4 यूनिट यानी 4 किलोमीटर। थर्ड का आंसर डी 7-1 हो जाएगा। मिरर इमेज 7 और -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जो और में दिया गया है फ्रॉम पॉइंट ए जो है 4 किलोमीटर और फ्रॉम वाई एक्सिस 7 किलोमीटर। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से जो है तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।